हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम न्यू मॉडल स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नीड। तो यहाँ पे सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखते हैं विच इज़ मॉडल। एंड नाउ हमारे 10 मॉडल्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करेंगे 11th, दैट इज़ नीड। क्या है? नीड भी क्या होता है? एक मॉडल वर्ब ही होता है। ठीक है, जिसको हम सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं मेन वर्ब के साथ। तो यहाँ पे इसके कुछ देखेंगे कि नीड का यूज़ कब होता है। ये क्या होता है? सेमी मॉडल वर्ब। यहाँ पे लिख देती हूँ सेमी मॉडल वर्ब होता है नीड। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दो तरह से यूज़ किया जाता है। ये एक मॉडल वर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है और अदर वेज लाइक अ मेन वर्ब की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है या फिर इंटेरोगेटिव में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? हम नीड को कब यूज़ करते हैं? जब हमें बोलना होता है कि, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले फिर एक्सप्लेन करते हैं। टू indicate that there is no obligation। क्या है? यहाँ पे कोई भी कर्तव्य मतलब कोई भी कार्य की बात नहीं हो रही होती है, या फिर नेसेसिटी किसी ज़रूरत की बात नहीं हो रही होती है। टू डू समथिंग। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये सेमी मॉडल वर्ब होता है। तो क्या होता है? बिकॉज इन सम वेज इट इज़ लाइक अ मॉडल वर्ब। क्योंकि कभी कभी क्या होता है? मॉडल वर्ब की तरह भी काम करता है और कभी कभी ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? सेमी मॉडल वर्ब होता है। ये क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी नहीं है किसी चीज़ को करने की, तो जब ये नेगेटिव की तरह काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं expresses the sense of necessity. It is used in नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? फर्स्ट केस कहता है कि जो नीड मॉडल वर्ब है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? क्या एक्सप्रेस करता है? सेंस ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता। सेंस नेसेसिटी क्या होता है? ज़रूरत के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल देखते हैं। जैसे यू नीड नॉट टू स्टे हेयर। ये क्या कह रहा है? यू नीड नॉट टू स्टे हेयर। तुम्हें यहाँ रहने की, रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो रहा है? नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ किया गया है। यू नीड नॉट टू स्टे हेयर, तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखें, अगर इंटेरोगेटिव का देखते हैं। नीड शी गो देयर। तो ये क्या कह रहा है? नीड शी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है? नीड शी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है? तो क्या हो रहा है? इसमें इंटेरोगेटिव की तरह
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा है नीड का, किस लिए? सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए, कि उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, तो सेंस ऑफ नेसेसिटी को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अभी देखते हैं और क्या एक्सप्रेस करता है ये। बी केस देखते हैं इसका, अदर यूजेस ऑफ नीड। तो यहाँ पर यही लिखते हैं, अदर यूजेस ऑफ नीड। नीड को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, जब भी हमें किसी, पहले सेंटेंस लेते हैं फिर एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे नीड शी अटेंड द मीटिंग, नो शी डिडंट, या फिर नीड नॉट। नीड का है तो नीड ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नीड शी अटेंड द मीटिंग, क्या उसे मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत है? तो बोलता है नो शी नीड नॉट, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया है, डाउट को क्लियर किया गया है कि उसे मीटिंग अटेंड करने की ज़रूरत है, तो इसमें कहा गया नहीं, उसे ज़रूरत नहीं है, डाउट क्लियर किया गया है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं प्रोहिबिशन का यूज़ किया गया है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सेकंड सेंटेंस क्या कहता है कि शी नीड टू डाइन नाउ। डाइन मतलब है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, डाइन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, जो डिनर को होता है तो उसको कहा गया है भोजन। शी नीड टू डाइन नाउ, क्या कह रहा है ये, उसे अभी भोजन करने की ज़रूरत है। शी नीड टू डाइन नाउ, उसे अभी भोजन करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या यूज़ किया गया, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में क्या यूज़ किया गया, प्रिंसिपल वर्ब की तरह नीड का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वर्ब की तरह क्या यूज़ किया गया है, नीड का यूज़ किया गया है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। शी डज नॉट नीड टू डाइन नाउ। तो हमने फर्स्ट में क्या बोला, सेकंड में कि शी नीड टू डाइन नाउ, उसे भोजन मतलब खाना खाने की ज़रूरत है। अब क्या कह रहे हैं, शी डजेंट नीड टू डाइन नाउ, उसे अब भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव बना दिया इसको, क्या लगा के, डज नॉट लगा के, उसे अब भोजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या यूज़ हुआ, प्रिंसिपल वर्ब की तरह नीड का यूज़ किया गया था। ठीक है, जब भी हमें ज़रूरत में यूज़ करना होगा नीड का, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, नीड नॉट लगाएंगे, नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो अभी थोड़े से सेंटेंस 2-3 और देख लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए नीड को लेके कि और क्या क्या एक्सप्रेस करता है। थर्ड केस ले लेते हैं। आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, क्या कह रहे हैं, आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरी है। तो क्या हो रहा है, नेसेसिटी का एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या एक्सप्लेन किया गया है इसमें, नेसेसिटी को एक्सप्लेन किया गया है, ज़रूरत को। ऐसे ही अगर फोर्थ सेंटेंस देखें यहाँ पर, वी नीड टू बाय सम ग्रॉसरीज। तो क्या कह रहा है, वी नीड टू बाय सम ग्रॉसरीज, हमें कुछ ग्रॉसरीज खरीदने की ज़रूरत है, ग्रॉसरी खरीदने की, सामान खरीदने की ज़रूरत है। तो क्या हो रहा है, इंटेंशन बता रहा है कि हमें किसकी ज़रूरत है। ठीक है,
इसमें हमारा इंटेंशन बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम रिक्वेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, रिक्वेस्ट का भी बता ही देती हूँ। तो क्या होगा, कैन यू हेल्प मी, आई नीड टू कैरी दीज बैग्स। तो क्या कह रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हैं, आई नीड टू कैरी दीज बैग, मुझे ये बैग उठाने हैं। तो क्या कर रहा है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है। पहले हमने क्या बोला, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ किया, फिर हमने नीड का अपनी बात कही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नीड का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। तो नीड क्या एक्सप्रेस करता है, नेसेसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरी चीज़ डाउट या फिर प्रोहिबिशन को एक्सप्रेस किया जाता है। और ये प्रिंसिपल वर्ब की प्लेस पर क्या यूज़ होता है, नीड का यूज़ होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट को भी एक्सप्रेस करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 11 मॉडल वर्ब्स होते हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।